नमस्कार, मैं अमर खान पहुंचा हूं आपके बीच शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी जीवनी का अगला वीडियो लेकर। जब दिलबाग सिंह ने अकाली मोर्चे का जो सफल आयोजन भगत सिंह ने किया, उस सफल आयोजन से चिढ़कर भगत सिंह के खिलाफ सिफारिश लगाई और उनके खिलाफ वारंट निकलवा दिया। वो पुलिस इस तलाश में रहती थी, अंग्रेजी पुलिस, कि कब भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाए और किसी बड़े मुकदमे में इनको फंसाया जाए। उन्हीं दिनों की बात है, सन 1925। सन 1925 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। उस कांड का नाम था काकोरी डकैती कांड। उस कांड में हमारे देश के जो योद्धा थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह, इन्होंने मिलकर अपने साथियों के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया और अंग्रेजों की जो दौलत थी उस ट्रेन के अंदर, ट्रेन में डकैती का कांड था ये, उसको लूटा। उस कांड के बाद अंग्रेजी हुकूमत बिलबिला उठी। उन्होंने सबको जेल के अंदर डाल दिया, गिरफ्तार किया। उसमें ये तीनों भी शामिल थे। जब उनकी पेशी होती थी अदालत में, जब उनकी सुनवाई होती थी, तो सरदार भगत सिंह बाकायदा उनसे मिलने पहुंचते थे, उनसे बात करते थे। वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि इनको अदालत से बरी कराया जाए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों के चलते वो इस काम को अंजाम देने में असफल रहे। जब अदालत पहुंचकर उनसे मिलकर निकलते थे तो उनके दिल के अंदर जज्बा होता था, एक जोश बढ़ता था, एक गुस्सा आता था कि हमारे ही लोगों को हमारे ही देश में गिरफ्तार करके बैठे। खैर, वहां से फिर वो अमृतसर के लिए रवाना हो गए। जब अमृतसर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उनके पीछे पुलिस लग गई। वो पुलिस से छुपते छुपाते अमृतसर की गलियों में घुस गए और उस गली में उनके एक दोस्त वकील का घर था। उस वकील के घर में चुपचाप भगत सिंह घुस गए। पुलिस की आंखों से ओझल हो गई। पुलिस को पता ही नहीं लग पाया कि कौन सी गली में किस घर में जाकर वो घुसे हैं। जब वो घर में घुसे तो उनका दोस्त था वो वकील। भगत सिंह के साथ पिस्टल थी। उन्होंने पिस्टल निकाली, टेबल पर रख दी और वकील साहब के सामने भगत सिंह बैठ गए। फिर उन्होंने उनको सारी बातें बताई जो चल रही थी समाज के अंदर, देश के अंदर। वकील साहब ने हर बात को समझा और उन्होंने अपना नौकर बुलाया और कहा कि सरदार भगत सिंह हैं, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी जितनी सेवा की जाए उतनी सेवा करिए, इनको किसी चीज की कोई कमी ना रहने पाए। ये कहकर वो गेट पर खड़े हो गए वकील साहब। और जब गेट पर खड़े हुए तो घूमते हुए पुलिस वहां से आई और उन्होंने पूछा कि आपने किसी सिख युवक को, सिख नौजवान को यहां से गुजरते हुए देखा है? तो वकील साहब ने कहा हाँ हाँ हाँ। पैंट शर्ट डाले हुए, कुर्ता पजामा पहन रखा है या पैंट शर्ट? कहते पैंट शर्ट। हाँ हाँ देखा है, वो उधर गया हुआ है। पुलिस उसके पीछे वहां तक चली गई। वकील साहब अंदर आए, उन्होंने भगत सिंह से बात की। भगत सिंह ने स्नान किया, भोजन किया और वहां एक दो दिन रुके। रुकने के बाद वो अमृतसर के रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने वहां से सीधे सीधे लाहौर की टिकट ली। जब वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पुलिस ने उनको देख लिया। खैर कोई बात नहीं, जिंदा दिल इंसान थे भगत सिंह, कहां डरने वाले थे। उन्होंने तांगा किया अपने गंतव्य पर जाने के लिए। तांगा किया, तांगे में बैठे और तांगा कुछ दूर चला ही था, इतने में ही पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस उनको हथकड़ी लगाई बाकायदा और थाने ले गई। आज इतना ही। इसके बाद क्या हुआ अगले एपिसोड में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।